नदी की सबसे खतरनाक बाढ़ का सामना कर रहे पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहां जाफराबाद में तो पानी लोगों की जान का दुश्मन बन गया है, जिसके बाद वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ने के लिए काफी मशक्कत करते नजर आए। जिन इलाकों में पानी सर के ऊपर गुजर गया, वहां से लोगों ने जैसे भी मुमकिन हुआ निकलने का फैसला किया। कोई कंधे पर सामान लादा नजर आया तो किसी ने सिर पर बोरियां रखकर वहां से निकलना सही समझा। बाईपास दे टेंट वसायलू बस कोई सहूलत भी ना है, ना खाएं जो, ना पीएं जो, ना काशे बस वक्त। जिसके बाद लोगों ने जहां जगह मिली वहीं तंबू गाड़ दिया। सड़क किनारे टेंट लगाकर लोग किसी तरह गुजारा करते दिखाई दिए। हालांकि वहां भी खतरे के अलर्ट के बाद कुछ लोग इलाके को खाली करते नजर आए। वहीं खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश ने लोगों का जीना हराम कर दिया। वहाँ तो कल तक जिन घरों में लोग रहा करते थे, वहाँ पानी ने कब्जा जमा लिया था। वहाँ लगातार होती बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। बच्चे जख्मी हो गए, 3 औरतें जख्मी हैं, 2 बच्चे जख्मी हैं, उनको टाके वगैरह लगे हुए हैं और घरों में पानी तकरीबन अंदर 3 फुट पानी खड़ा हुआ है। जिसके बाद वहाँ भी लोग जाफराबाद की तरह ही घरों को छोड़कर सड़कों पर आए, जिनके साथ उनके पालतू जानवर भी नजर आए। क्योंकि पाकिस्तान में बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि देश का आधे से ज्यादा हिस्सा डूबने की कगार पर आ गया। वहीं कुछ शहरों का तो इस सैलाब ने नक्शा बदल दिया, जो अपने पीछे बर्बादी के ऐसे निशान छोड़ गया जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप उठे। पाकिस्तान के ज्यादातर हिस्सों में बारिश आफत बनकर टूटी, जिसके बाद पूरे के पूरे गांव इस सैलाब में वीरान हो गए। जिसके बाद लोगों की मदद के लिए सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। पानी में डूबे शहरों के लोगों को राहत कैंपों में शरण दी गई, जहां उनके खाने पीने का सामान पहुंचाने की कोशिश में कई लोग जुटे नजर आए। वहीं दावा किया गया कि कुदरत के इस कहर ने पाकिस्तान की सरकार के खजाने को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। जिसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने इससे निपटने के लिए दुनिया के बाकी देशों से मदद मांगने की तैयारी कर ली है, क्योंकि उनके देश पर आई आफत ने सरकार की भी कमर तोड़ के रख दी है। पाकिस्तान की सरकार के मुताबिक बाढ़ की सबसे भयानक मार खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पर पड़ी है। साथ ही सिंध और बलूचिस्तान में भी इससे जबरदस्त नुकसान हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बाढ़ ने पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया है। बात अगर सिर्फ पिछले 24 घंटों की करें तो इससे 50 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। करीब 7,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। दावा किया गया है कि बाढ़ की वजह से पाकिस्तान की 5,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें बह गई। तो वहीं अब तक 200 से ज्यादा पुल इसकी चपेट में आकर तबाह भी हो चुके हैं। झारखंड के धनबाद में 5 नकाबपोश बदमाशों ने एक ज्वेलरी की दुकान में डकैती की और करीब 10 लाख के गहने चुराकर फरार हो गए, जिसका वीडियो दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। धनबाद में पुलिस थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर अपराधियों ने एक ज्वेलरी की दुकान को अपना निशाना बनाया और 10 लाख के गहने लेकर फरार हो गए। 5 नकाबपोश बदमाश एक ज्वेलरी की दुकान में घुसे और वहां मौजूद दोनों भाइयों को पिस्तौल के दम पर अपने कब्जे में ले लिया। इस बीच बदमाशों ने फायरिंग भी की, जिसमें एक भाई और सिक्योरिटी गार्ड घायल हो गए। 5 आदमी के आसपास लोग आ गए मेरी दुकान पे और उन लोगों ने लूटपाट शुरू कर दी। लूटपाट करते करते उन्होंने पिस्टल भी हम लोग को दिखाया। घटना के बाद दुकान के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई और आसपास के व्यापारी भी वहां पहुंच गए। व्यापारियों का कहना है कि बदमाश लगातार उन्हें निशाना बना रहे हैं। ऐसे में व्यापारियों के बीच बदमाशों का खौफ लगातार बढ़ रहा है। काफी सोना दुकान से निकाल के ले गए हैं, कितना क्वांटिटी है वो तो अभी जांच से पता चलेगा। सिल्वर उन्होंने छुआ भी नहीं। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच तेज कर दी। हरियाणा के हिसार में हुए एक सड़क हादसे की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां सड़क से गुजर रही एक मोटरसाइकिल को पीछे से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। तस्वीरों में साफ दिखा कि एक बाइक पर सवार 3 लोग एक सड़क से गुजर रहे थे और उस सड़क पर ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं था। इसी बीच पीछे से तेज रफ्तार से आती सफेद गाड़ी ने इस बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक पर सवार लोग कई फीट ऊपर उछलकर सामने सड़क पर गिर गए। लेकिन इस टक्कर के बाद भी गाड़ी की रफ्तार कम नहीं हुई और वो इन लोगों को घसीटते हुए आगे बढ़ी और सड़क किनारे खड़ी एक कार से टकराने के बाद रुक गई। हादसे के बाद बाइक पर सवार एक आदमी लड़खड़ाकर किनारे की तरफ जाता दिखा, जबकि 2 और लोग भी उसकी गाड़ी के पास जाते हुए नजर आए। हादसा होते ही आसपास से गुजर रहे लोगों की भीड़ वहां जुट गई, जिसके बाद सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। जबकि घायलों की शिकायत पर पुलिस वालों ने आरोपी ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के करौली में बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए। इन लोगों ने अपने कॉलेज के लेक्चरर के ट्रांसफर का विरोध किया। सड़क पर छात्रों के धरना प्रदर्शन की ये तस्वीरें राजस्थान के करौली से सामने आई। ढिंडोरा गांव के स्कूल के ये छात्र अपने टीचर के ट्रांसफर का विरोध करने के लिए सड़क पर उतरे।
के प्रदर्शन की वजह से हिंडौन बयाना हाईवे पर दोनों ओर लंबा जैम लग गया, जिसकी जानकारी मिलते ही वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि सत्र के बीच में ही उनके टीचर का ट्रांसफर हो जाने से उनकी पढ़ाई में परेशानी होगी। अपनी मांगों पर अड़े स्टूडेंट्स के अधिकारियों के साथ बहस भी हुई। आखिरकार काफी देर समझाने के बाद छात्रों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट की तनातनी एक बार फिर से देखने को मिली। वहां निहालपुरा में एक कार्यक्रम में भाषण दे रही राजस्थान सरकार की मंत्री ममता भूपेश को पायलट समर्थकों ने घेरा और उनके मंच पर चढ़ते ही सचिन पायलट के समर्थन में नारे लगाने लगे। असल में मंत्री ममता भूपेश वहां देवनारायण जयंती के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी, जहां सचिन पायलट के समर्थकों ने इतना हंगामा किया कि उन्हें अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा, लेकिन पायलट समर्थकों ने उनका पीछा उनकी कार तक किया। आरोप है कि इस बीच मंत्री ममता भूपेश समेत इलाके के विधायक जोगिंदर अवाना के खिलाफ नारेबाजी की गई। इसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह उन्हें गाड़ी में बिठाकर वहां से रवाना किया। यूपी के जौनपुर में खेत में अजगर दिखने के बाद लोगों में दहशत फैल गई, जिसके बाद लोगों ने किसी तरह अजगर को पकड़ा और वन विभाग के हवाले कर दिया। जौनपुर के पास एक गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव वालों ने खेत में एक बड़ा सा अजगर देख लिया। अजगर देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने अपनी आंखों के सामने अजगर को एक नीलगाय के बच्चे को निगलते देखा, जिसके बाद लोगों में और डर फैल गया। लेकिन गांव वालों ने हिम्मत दिखाई और अजगर के मुंह को कपड़े से बांधकर उसे रस्सी से जकड़ लिया। ऐसे में अजगर झटपटाने लगा, लेकिन गांव वालों ने किसी तरह उसे बोरे में भरकर बांध दिया, जिसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे कर्मचारी अजगर को अपने साथ ले गए, तब जाकर गांव वालों ने राहत की सांस ली। राजस्थान के बाड़मेर में एक लड़के की पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया और जांच भी तेज कर दी। तस्वीरें राजस्थान की बाड़मेर की है, जहां एक लड़के के हाथ पैर बांधकर उसे बेरहमी से मारा गया। लड़का गिड़गिड़ाता रहा, माफी मांगता रहा, लेकिन लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके साथ मारपीट करते रहे। इस बीच वहां मौजूद एक आदमी ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लड़के से संपर्क किया, लेकिन उसने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। बताया जा रहा है कि लोगों ने लड़के को एक घर में घुसते देखा था, जिसके बाद लोगों ने गुस्से में आकर उसे पीटना शुरू कर दिया। लोगों ने लड़के पर नाबालिग लड़की के साथ रेप का भी आरोप लगाया और पॉक्सो एक्ट के तहत उसके खिलाफ केस दर्ज करवाया। ऐसे में पुलिस अब हर एंगल से जांच पड़ताल में जुट गई। बड़ी खबर अमेरिका से। अमेरिका में वहाँ एक बार फिर 9/11 हमले जैसी दहशत मच गई। मिसिसिपी शहर में एक आदमी ने पहले तो एक प्लेन चुरा लिया, फिर उड़ाकर भाग गया। बताया गया कि पायलट ने वहाँ के वॉलमार्ट स्टोर पर क्रैश करने की धमकी दी, जिसके बाद एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, जबकि पुलिस अधिकारियों ने तुरंत वॉलमार्ट स्टोर को भी खाली करवाया, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने उसे समझाने की कोशिश की और उसे वॉलमार्ट स्टोर पर क्रैश नहीं करने के लिए मना लिया, जबकि उसे प्लेन को सुरक्षित उतारने के लिए कहा गया। लेकिन पुलिस अधिकारियों के होश उस वक्त फाख्ता हो गए जब विमान उड़ा रहे आदमी ने उन्हें बताया कि वो विमान को लैंड करना ही नहीं जानता, जिसके बाद सुरक्षा अधिकारियों ने एक पायलट की मदद ली और उसे बातचीत के जरिए ही प्लेन लैंड करवाने की ट्रेनिंग दी और उसे खेत में सुरक्षित उतार दिया। बताया गया कि प्लेन चुराने वाला आदमी एयरपोर्ट पर ही काम करने वाला एक कर्मचारी था और उसके पास विमान उड़ाने का लाइसेंस भी नहीं था, लेकिन एयरपोर्ट पर काम करने की वजह से वो विमान तक पहुंचा, उसे उड़ाकर भाग गया। मध्य प्रदेश के विदिशा में दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर जमकर मारपीट हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि वहां मौजूद हर आदमी एक दूसरे पर लाठी लेकर टूट पड़ा और कुछ महिलाएं भी इस झगड़े में शामिल दिखाई दी। झगड़े का जो वीडियो सामने आया उसमें एक आदमी दूसरे पर लाठी से हमला करता दिखा। इसके बाद एक और आदमी हाथ में लाठी लेकर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया और फिर एक के बाद एक कई लोग एक आदमी पर लाठी से हमला करते नजर आए, जबकि दूसरे पक्ष के लोगों के हाथ में भी लाठी दिखाई दी और वो भी अपने बचाव के साथ साथ सामने वाले लोगों पर हमला करने की कोशिश करते दिखे। इस बीच वहाँ कुछ महिलाएं भी नजर आई और मारपीट के बीच चीख पुकार मचती रही। बताया गया कि दोनों पक्षों ने इस मारपीट की शिकायत पुलिस से की और पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में कुछ गाँव वालों ने एक आदमी की जमकर पिटाई कर दी।
बताया गया कि वो आदमी अक्सर इस गांव में आता जाता रहता था और गांव के लोगों ने शक के आधार पर इस आदमी को पकड़ लिया और पिटाई कर दी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इसमें एक लड़का हाथ में जूता लिए दूसरे आदमी को जमकर पीटता हुआ दिखाई दिया, जबकि उसके आसपास कई और लोग भी नजर आए। ये लोग पहले तो उस आदमी से गांव में घुसने का कारण पूछते रहे और जब उसने किसी लड़की से मिलने की बात कबूल की तो फिर उस पर ताबड़तोड़ जूते बरसा दिए। इस मारपीट के समय वहां मौजूद कुछ महिलाएं बीच बचाव करने की कोशिश भी करती दिखी। हालांकि वहां मारपीट कर रहे लोग फिर भी शांत नहीं हुए और गांव में घुसे आदमी को लगातार पीटते रहे। इस दौरान उसने इन लोगों के चंगुल से निकलने की काफी कोशिश की, लेकिन गांव के लोग उसे घेरे रहे। इस बीच उसकी मोटरसाइकिल भी सड़क पर पड़ी दिखी। काफी देर तक हुई मारपीट के बाद इन लोगों ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया और पीड़ित की शिकायत पर पुलिस वालों ने केस दर्ज कर मारपीट कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वह बीठा महासिंह गाँव में गए थे। वहाँ पर 2 व्यक्ति रोहित और सुधीर ने उनके साथ गाली गलौज की, उनके साथ मारपीट की। इसकी सूचना इन्होंने पुलिस को दी है। पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि गांव के लोगों ने पहले इस आदमी को बच्चा चोर समझकर पूछताछ की थी और इसी के बाद कुछ गुस्साए लोगों ने उसे पीट दिया। यूपी के आगरा में पुलिस टीम पर हमले का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें खनन माफिया के लोग पुलिस वालों से धक्का मुक्की करते दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस वाले को धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कुछ लोग एक पुलिसकर्मी को धमकाते हुए और बदसलूकी करते हुए दिखाई दिए। यही नहीं, कुछ लोग तो पुलिस वाले से धक्का मुक्की करते हुए दिखाई दिए। हालात ये हो गए कि भीड़ के बीच पुलिस वाले अकेले पड़ गए, जिसके बाद एक पुलिस वाला तो जीप में जाकर बैठ गया। हालांकि लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ और ये लोग उसे धमकी देते रहे। ये वीडियो करीब 1 महीने पुराना बताया जा रहा है। खैरागढ़ इलाके में पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। आरोप है कि इस बीच खनन माफिया के लोगों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस वाले किसी तरह जान बचाकर वहां से चले गए। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी के पास जंगल के इलाके में बारूदी सुरंग फटने से 2 नागरिक घायल हो गए। धमाका तंगधार के पुरतनार्द इलाके में हुआ था। वहीं घायल पति पत्नी को अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। तो बारूदी सुरंग फटती है, जिससे जोरदार धमाका होता है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा का ये मामला है, जिसकी चपेट में 2 नागरिक आ जाते हैं। ये नागरिक पति पत्नी बताए जा रहे हैं। यूपी के गोंडा में बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर तैनात एक कर्मी के साथ जमकर मारपीट की, लेकिन पीड़ित की सुनवाई करने की बजाय पेट्रोल पंप मालिक ने उसे ही नौकरी से निकाल दिया। गोंडा में डीएम आवास के सामने पेट्रोल पंप पर जमकर बवाल हुआ। 2 बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मी पर एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़े। दरअसल पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के लिए लंबी लाइन लगी थी। ऐसे में जब बदमाशों को पेट्रोल पहले नहीं मिला तो वो नाराज हो गए और पेट्रोल पंप कर्मी के साथ गाली गलौज करने लगे। लेकिन बात गाली गलौज पर ही नहीं रुकी और बदमाशों ने उसकी पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पेट्रोल पंप मालिक ने बदमाशों की शिकायत करने की बजाय पीड़ित को ही नौकरी से निकाल दिया। मामला सामने आने के बाद गोंडा एसपी ने एफआईआर दर्ज कर जांच के निर्देश दिए। उधर नासा को एक बार फिर अपने आर्टेमिस 1 मिशन को टालना पड़ा। ये दूसरी बार है जब नासा को अपने इस मून मिशन में नाकामी हाथ लगी, क्योंकि लॉन्चिंग से पहले ईंधन भरते वक्त इसमें खराबी आ गई। असल में इस मिशन के लिए नासा ने अपने अब तक के सबसे ताकतवर रॉकेट को चुना है, जिसकी लंबाई करीब 322 फुट है और इसमें 10 लाख गैलन ईंधन भरा जाना था। लेकिन ऐन वक्त पर इसके फ्यूल टैंक में लीकेज शुरू हो गई, जिसके बाद इस मिशन को एक बार फिर से टालना पड़ा। इससे पहले ये लॉन्चिंग सोमवार को होने वाली थी, लेकिन तब भी इंजन और फ्यूल टैंक में हुई दिक्कत के चलते इसे रोकना पड़ा था। जानकारी के मुताबिक आर्टेमिस 1 असल में एक हाइब्रिड रॉकेट प्रणाली है, जिसे स्पेस शटल और अपोलो सैटर्न 5 रॉकेट को मिलाकर बनाया गया है, जो प्लान के मुताबिक अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद करीब 1 महीने तक चांद के आसपास चक्कर लगाएगा। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच विवाद गहराता जा रहा है। लड़ाई अब दोनों के समर्थकों के बीच होने लगी है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एक कार्यक्रम के समय शिंदे और ठाकरे गुट के बीच जमकर बवाल हुआ, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव गुट और शिंदे गुट में सरकार गिरने के बाद से शुरू हुई तकरार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हर दूसरे दिन दोनों के बीच तकरार की खबरें सामने आती रहती है। नया मामला उद्धव और शिंदे गुट के बीच मारपीट का सामने आया, जहां एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी से शुरू हुआ मामला
देखते ही देखते मारपीट तक आ पहुंचा। दरअसल महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें शिंदे और उद्धव गुट के समर्थक पहुंचे थे। तभी दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। बवाल इतना बढ़ गया कि कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकना शुरू कर दिया और आपस में भिड़ गए। ऐसे में हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को आना पड़ा, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। बिहार के शेखपुरा में मोटरसाइकिल चोरी का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें चोर ने पहले मोटरसाइकिल का लॉक तोड़ा, फिर मोटरसाइकिल चोरी कर फरार हो गया। बिहार के शेखपुरा में मोटरसाइकिल चोर गिरोह इन दिनों काफी एक्टिव है। आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ताजा मामला शेखपुरा की राजोपुरम कॉलोनी से सामने आया, जहां एक चोर मोटरसाइकिल चुराने के इरादे से पहुंचा और उसका लॉक खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। जिसके बाद चोर कुछ दूरी पर खड़ी दूसरी मोटरसाइकिल के पास गया और इस बार मोटरसाइकिल चुराने में कामयाब हो गया। इस पूरी घटना का वीडियो सड़क पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। बताया गया कि पुलिस इस गिरोह के सदस्य को पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन चोरी की घटनाओं में कोई कमी नहीं आई। ऐसे में पुलिस ने एक बार फिर से जांच तेज कर दी है और सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश में जुट गई। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक टीचर ने स्कूल को ट्रेन का लुक दे दिया। उन्होंने इसके लिए पैसे भी अपनी जेब से खर्च किए। पहली नजर में ट्रेन का डिब्बा दिखने वाली ये बिल्डिंग मंदसौर की भानपुरा तहसील की प्राथमिक स्कूल की है। यहाँ पढ़ाने वाले टीचर मुकेश राठौर को जब बच्चों से पता चला कि उन्होंने कभी ट्रेन में सफर नहीं किया, तो उन्होंने अपने पैसे खर्च करके स्कूल की बिल्डिंग को ट्रेन का लुक दे दिया। मैंने सोचा कि क्यों नहीं मेरे विद्यालय को भी मैं ट्रेन के लुक में दे दूं, ताकि मेरे जो बच्चे हैं डेली ट्रेन में बैठे और उतरे और चढ़े। टीचर मुकेश राठौर के इस कदम की अधिकारी भी तारीफ कर रहे हैं। के बच्चों को उन्हें ट्रेन का माहौल फील होने के लिए स्कूल को ट्रेन का स्वरूप दिया है। ये कि इस प्रकार के नवाचार की प्रशंसा की जाती है। रेल जैसे लुक वाले कमरे का नाम भी शिक्षा एक्सप्रेस रखा गया है। हरियाणा के रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में फायरिंग होने से हड़कंप मच गया। ये फायरिंग उस वक्त हुई जब वहां राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय एक कार्यक्रम में शामिल होकर निकले थे और उनके विश्वविद्यालय से निकलने के थोड़ी ही देर बाद वहां फायरिंग होने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि जिन लोगों ने फायरिंग की वो एक गाड़ी में सवार होकर वहां पहुंचे थे। फायरिंग की जानकारी मिलते ही पुलिस वालों ने पूरे इलाके को घेर लिया और वहां खड़ी एक गाड़ी की जांच में जुट गए। फायरिंग की वजह से इस गाड़ी के शीशे भी टूटकर बिखर गए। बताया गया कि इस फायरिंग में 4 लोगों को गोली लग गई। गेट नंबर 1 पे फायरिंग हुई है, जिस सूचना पर मौके पे आए हैं। मौके पे हमने हालात देखे हैं, 4 लोगों को गोलियां लगी हुई हैं, उनके भी बयान लेंगे और आगे की जांच शुरू करेंगे। उधर इस फायरिंग में घायल 4 लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और वहां मौजूद डॉक्टर उनके इलाज में जुट गए। इस बीच अस्पताल के बाहर भी भारी संख्या में छात्र एकजुट हो गए। बताया गया कि पैसे के लेन देन की वजह से कुछ लोगों में विवाद हुआ और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। तो बोले तेरे से जो करना होगा तू कर लिया, हम 2.5 लाख ही देंगे बस। बोले ठीक है भाई साहब, जो होगा ना देख लेंगे, बस ये बात हुई। इसके बाद उन्होंने फायर कर दी हमारे ऊपर। फायरिंग की इस घटना में जो 4 लोग घायल हुए, उनमें एक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का छात्र था, जबकि बाकियों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए पुलिस ने कोशिश तेज कर दी। गुजरात के बनासकांठा में जबरन धर्म परिवर्तन में एक हिंदू संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया। आरोप है कि बनासकांठा की डीसा में एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की और उसकी मां का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया था, जिसके विरोध में हिंदू संगठन से जुड़े लोग शामिल हुए। और हाथों में भगवा झंडा लिए इन लोगों ने पूरी सड़क को जैम कर दिया। आरोप है कि कुछ दिन पहले एक मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़की से शादी की और शादी के बाद लड़की और उसकी मां का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया, जिसके विरोध में वहां के कुछ नेताओं ने रैली निकाली और विरोध जताया। इस बीच रैली में शामिल लोगों के हाथों में पोस्टर और बैनर भी नजर आए, जिन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि देखते ही देखते ये भीड़ उग्र होने लगी, जिसके बाद लोगों को वहां से हटाने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। बताया गया कि इस बीच कई लोगों को हिरासत में लिया गया। ठग सुकेश चंद्रशेखर मामले में एक्ट्रेस नोरा फतेही से दिल्ली पुलिस ने कई घंटे तक पूछताछ की। दावा किया गया कि इस मामले में उन्हें दोबारा भी बुलाया जा सकता है, क्योंकि उन पर ठग सुकेश से महंगे तोहफे लेने का आरोप है, जिसके बाद फिल्म अभिनेत्री नोरा फतेही की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। दावा किया गया कि दिल्ली पुलिस ने उनसे करीब 5 घंटे तक सवाल जवाब किए। पूरी क्राइम सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए मकोका के अंदर इसके अंदर चार्जशीट फाइल हो चुकी है
अब उसमें से कुछ कड़ियाँ जो बाकी हैं उसकी विवेचना अभी चल रही है और उसी के संज्ञान को लेते हुए हम लोग जो कैरेक्टर्स इन क्राइम सिंडिकेट से जिस प्रकार भी जुड़े हुए थे उनको बुलाया जा रहा है। दावा किया गया कि अब तक हुई पूछताछ में नोरा फतेही से 50 से ज्यादा सवाल पूछे जा चुके हैं। वहीं अब जांच के रडार पर जैकलीन फर्नांडिस भी है, जिन्हें पूछताछ के लिए 12 सितंबर को बुलाया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, सीमा पार से घुसपैठ करते पकड़े गए फिदायीन आतंकी तबरक हुसैन की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तबरक का इलाज राजौरी मिलिट्री अस्पताल में चल रहा था। तबरक को सेना ने 21 अगस्त को राजौरी के नौशेरा में उस वक्त पकड़ा था जब वो भारतीय सेना की पोस्ट पर फिदायीन हमला करने आ रहा था और पकड़े जाने पर भागने की कोशिश में था। तभी उसे रोकने के लिए सेना ने फायरिंग कर उसको घायल कर दिया था। तो राजौरी मिलिट्री अस्पताल में तबरक भर्ती था, जिसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। अमेरिका के एरिजोना में आए धूल के बवंडर ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया। वहां धूल भरी आंधी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। जिसकी जद में आकर पूरे शहर का हुलिया बिगड़ गया। वहां आसमान में धूल के बादल नजर आए। वहां से आए वीडियो में पूरा शहर करीब 2 घंटे तक धूल की चादर में ढका दिखा, जिसका असर शहर की बिजली व्यवस्था पर भी पड़ा। वहां कई घरों की बत्ती तक गुल हो गई। बताया गया कि धूल भरी आंधी का ये वीडियो चैंडलर हवाई अड्डे के पास रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही। वहीं इस आग की वजह से कई एकड़ के जंगल जलकर राख हो चुके हैं। जिससे निकले धुएं ने पूरे आसमान पर कब्जा जमा लिया। वहां देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे इलाके में फैल गई, जिसकी जद में आकर पेड़ों के साथ साथ कई घर भी बर्बाद हो गए। जिसके बाद वहां रहने वाले लोगों से घरों को छोड़ने की अपील की गई। साथ ही आग पर काबू पाने के लिए जमीन के साथ ही आसमान से भी पानी की बौछार की गई, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। एमपी के जबलपुर में रिहायशी इलाके में मगरमच्छ आने से हड़कंप मच गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद खुद लोगों ने मगरमच्छ को पकड़कर वन विभाग की टीम को सौंपा। रात के अंधेरे में मगरमच्छ को पकड़ने की तस्वीरें जबलपुर के रांझी इलाके से आई। लोग टॉर्च की रोशनी में मगरमच्छ को पकड़ते दिखे। बताया गया कि रात के अंधेरे में मगरमच्छ दिखने के बाद इलाके के कुत्ते भौंकने लगे थे, जिसके बाद लोग अपने घरों से आए। वन विभाग की टीम को भी इसकी खबर दी गई, लेकिन कई घंटों बाद भी जब कोई नहीं पहुंचा तो लोगों ने खुद ही मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश की। कई घंटों की मशक्कत के बाद लोगों ने मगरमच्छ को जाल में फंसा दिया। इसके बाद उसे वन विभाग की टीम को खुद ही सौंप दिया। बड़ी खबर भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई। बताया जा रहा है कि एक तरफ जहां कई देशों की अर्थव्यवस्था पर रूस यूक्रेन जंग का असर पड़ा है, तो वहीं भारत के एक्सपोर्ट को इससे जरा भी घाटा नहीं हुआ। आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ इसी महीने में भारत ने $33 बिलियन का निर्यात किया है। वहीं पिछले साल के मुकाबले भारत का निर्यात इस साल 17.1% बढ़ा है। तो ये भारत के लिए अच्छी खबर है, भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, जिसमें एक्सपोर्ट में कोई भी घाटा नहीं हुआ है। अगर हम देखें तो रूस यूक्रेन जंग का असर कई देशों पर पड़ा है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले हमारा निर्यात 17.1% बढ़ा है। और अगर इसी महीने की बात की जाए तो $33 बिलियन का निर्यात हमने किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, सोनाली फोगाट मामले से जुड़ी हुई। सोनाली के परिवार का कहना है कि वो इस मामले की सीबीआई जांच की मांग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से करेंगे। दावा किया गया कि सोनाली का परिवार गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है, जिसके बाद उन्होंने हत्याकांड की सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक पत्र भिजवाया है। तो सोनाली हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सीएम खट्टर से परिवार मिल सकता है। सीबीआई जांच की मांग लगातार परिवार कर रहा है और परिवार का कहना है कि वो गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। हालांकि फिलहाल सोनाली फोगाट हत्याकांड की जांच गोवा पुलिस कर रही है। वो सोनाली फोगाट के हिसार वाले घर की जांच से अहम सुराग तलाशने में लगी है।
गोवा पुलिस इससे पहले शुक्रवार को भी सोनाली के हिसार वाले घर पहुंची थी, जहां उन्हें लाल डायरी और लॉकर हाथ लगे। गोवा पुलिस सोनाली फोगाट के हिसार वाले घर का कोना कोना छानने लगी, बारीकी से हर चीज की परख में जुटी। पुलिस को उम्मीद थी कि हिसार वाले घर से उनके हाथ अहम सुराग लग सकते हैं। जल्दी ही पुलिस को सोनाली फोगाट की 3 लाल डायरी मिल गई। सोनाली के संतनगर वाले घर की जांच के समय पुलिस को पासवर्ड लगा हुआ लॉकर भी मिला। हालांकि पुलिस उसे खोल नहीं पाई, जिसके बाद लॉकर को सील कर दिया। इन्वेस्टिगेशन जारी है। हाँ, यहाँ पे रहेंगे। ठीक चालू है। हम लोग एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, गवाहों के स्टेटमेंट भी ले रहे हैं। कितने बैंकों में गए थे आप? बैंकों में हम लोग गए, जैसा जैसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में इंफॉर्मेशन आता है वैसे वैसे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है। गोवा पुलिस ने बारीकी से घर के कमरों और अलमारी की भी तलाशी ली। सोनाली का परिवार लगातार हत्या की बात कर रहा है। एक लॉकर है, कोई उसको सील किया है और 3 डायरी ली उन्होंने। कह रहे हैं अभी हमारी अलग अलग टीम बनी हुई है, एक यहाँ भेजी हरियाणा में जांच के लिए, जो उससे पूछताछ कर रही है वो अलग टीम है। तो हमारा काम है यहाँ की जांच करना, तो ये जांच कर रहे हैं। गोवा पुलिस ने अपनी कार्रवाई के समय गवाह के तौर पर उनके पड़ोसी को भी बुलाया। पड़ोसी के सामने ही लॉकर को सील किया गया। पुलिस को डायरी के अलावा लॉकर से भी हत्याकांड से जुड़े अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। गोवा पुलिस को सोनाली फोगाट के हिसार वाले घर से 3 लाल डायरी मिली है। इस डायरी में सोनाली के लेन देन के साथ ही नेताओं और नौकरशाहों के नंबर मिले हैं। तो ये लाल डायरी अहम एविडेंस है इस केस में, जिसमें लेन देन की जानकारी तो है ही, साथ ही नेताओं के नौकरशाहों के नंबर मिले हैं कि किन किन के संपर्क में थी, और लाल डायरी के कुछ और पन्ने से राज उगले जाएंगे। गोवा पुलिस का ये कहना है कि अब तक की तफ्तीश में हरियाणा से, उसके हिसार के फार्म हाउस से कई सारे अहम सुराग हाथ लगे हैं, और लगातार अभी गोवा पुलिस की एक टीम हिसार में मौजूद है। गोवा पुलिस के दावे के उलट सोनाली हत्याकांड के 12 दिन बाद भी गोवा पुलिस के हाथ खाली है, लेकिन सोनाली फोगाट के घर से मिली लाल डायरी से नए राजफाश हो सकते हैं। सोनाली फोगाट के घर से मिली 3 लाल डायरी में कई जानकारी हाथ लगी है। गोवा पुलिस जब सोनाली फोगाट के घर पहुंची तो उनके हाथ 3 लाल डायरी लगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि लाल डायरी के सफेद पन्नों में वो राज हैं जो मौत की मिस्ट्री को सुलझा सकते हैं। गोवा पुलिस के हाथ लगी लाल डायरी में सोनाली फोगाट के पैसों के लेन देन का हिसाब मिला। सोनाली और सुधीर सांगवान के बीच लेन देन का हिसाब मिला। सोनाली फोगाट के लाल डायरी में कई नाम और नंबर दर्ज मिले। गोवा पुलिस ने लाल डायरी सोनाली के हिसार में संतनगर वाले घर से जब्त की। अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, जो कुछ भी हमारा काम आ सके वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, और ये हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारा जो मुखिया आयो है उसको दे देंगे, बाद में एनालाइज करेंगे डेटा। गोवा पुलिस करीब 2000 किलोमीटर दूर हरियाणा के हिसार में सोनाली हत्याकांड की जांच के लिए पहुंची। पुलिस के हाथ लगी 3 डायरी हत्याकांड की परतें खोलने में अहम सबूत साबित हो सकती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि गोवा पुलिस के हाथ जो 3 लाल डायरी लगी है उसमें ऐसा क्या है जो हत्याकांड का राजफाश कर सकते हैं। तो आपको बताते हैं कि 3 लाल डायरी में सोनाली फोगाट और सुधीर सांगवान के बीच लेन देन का हिसाब है। सोनाली के हरियाणा समेत अन्य राज्यों में निवेश किए गए पैसों का जिक्र है। सोनाली फोगाट के अपॉइंटमेंट के बारे में जानकारी है। सोनाली फोगाट की आमदनी और खर्चों का जिक्र है। डायरी में कई नेताओं और नौकरशाहों के नाम और नंबर भी है। डायरी में सोनाली के साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं के नाम और नंबर शामिल है, जिसके बाद आरोपी सुधीर सांगवान के कई बैंक खातों पर गोवा पुलिस शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में वो बंधन बैंक की ब्रांच में पहुंची। आरोप है कि इसी बैंक खाते से सोनाली और सुधीर सांगवान के बीच कई बार पैसों का लेन देन हुआ। गोवा पुलिस का कहना है कि आरोपी सुधीर सांगवान से हासिल हुई जानकारियों के आधार पर उनकी तलाश और तेजी से जारी है, क्योंकि सोनाली और सुधीर सांगवान के बीच पैसों के लेन देन की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही। सूत्रों के मुताबिक सोनाली फोगाट के 3 बैंक में खाते हैं, SBI, ICICI और एक्सिस बैंक में।
गोवा पुलिस के सूत्रों की माने तो अभी बैंक से ट्रांजैक्शन की डिटेल आना बाकी है। उसी के बाद साफ हो पाएगा कि सोनाली ने किसको कितना पैसा दिया और सुधीर के अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर किया गया। पुलिस के सूत्रों की माने तो सोनाली के अकाउंट से काफी ट्रांजैक्शन किया गया है। डिटेल्स आने के बाद उसको खंगाला जाएगा। एक दिन पहले गोवा पुलिस की टीम बंधन बैंक में गई थी। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस बैंक में सुधीर साहूकार का अकाउंट है। उसके अकाउंट की डिटेल्स पुलिस ने बैंक से मांगी है। गोवा पुलिस के सूत्रों की माने तो इन 4 दिनों की इन्वेस्टिगेशन में काफी सबूत हाथ लगे हैं। उनको एनालाइज किया गया है। रिमांड के समय पूछताछ में आरोपी सुधीर जो भी बयान दे रहा है उसके बयानों को भी वेरीफाई किया गया है कि वो सच बोल रहा है या झूठ। बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां मुंबई एटीएस ने पश्चिम बंगाल एसटीएफ के साथ मिलकर 2 संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ा है। पकड़े गए संदिग्धों का नाम समीर हुसैन खान और सद्दाम हुसैन खान है। दोनों संदिग्ध आतंकी बैन जिहादी आतंकी संगठनों के संपर्क में थे और कई आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। समीर हुसैन शेख को डायमंड हार्बर पुलिस स्टेशन और सद्दाम हुसैन खान को मुंबई के निर्मल नगर से अरेस्ट किया गया है। वहीं आगे की कार्रवाई के लिए मामला कोर्ट में भेजा गया है। तो 2 आतंकी पकड़े गए हैं। बंगाल एसटीएफ के साथ मिलकर ये मुंबई पुलिस का ऑपरेशन चलता है। संदिग्धों के आतंकी संगठनों से संबंध है। बिहार के पूर्णिया में जमीन खाली करवाने पहुंचे एसडीओ और पुलिसकर्मियों की टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए और पुलिस को वापस लौटना पड़ा। पूर्णिया में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जैसे ही पुलिस जमीन खाली करवाने पहुंची, गांव वालों ने उन पर हमला बोल दिया। गांव वालों ने पुलिस पर पथराव किया और आग लगाकर पुलिसकर्मियों को रोकने की कोशिश भी की। ऐसे में कई पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई। हंगामा बढ़ने पर पुलिस की तरफ से भी पत्थर फेंके गए। इतना ही नहीं, पुलिस जमीन खाली करवाने के लिए जो खुदाई की मशीन लेकर पहुंची थी, गाँव वालों ने उसको भी क्षतिग्रस्त कर दिया। वो लोग जेसीबी लेकर वहाँ पहुँचे तो वो लोग जो अचानक पथराव करना शुरू कर दिए और जेसीबी को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस के मुताबिक रास्ता खाली करवाने को लेकर पहले बातचीत हो चुकी थी, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो अचानक 200 से 250 लोग वहाँ पहुँच गए और उन पर पथराव कर दिया, जिसकी वजह से उनको वापस लौटना पड़ा। वहीं इस मामले में 11 नामजद और करीब 100 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद आज जम्मू के सैनिक फार्म में रैली करेंगे। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद आजाद की ये पहली रैली है। इस रैली में जम्मू कश्मीर के करीब 200 कांग्रेसी कार्यकर्ता पार्टी से इस्तीफा देंगे। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद समेत कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। तो जम्मू के सैनिक फार्म में ये रैली होने वाली है गुलाम नबी आजाद की। और जो पहले हमने देखा था, गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद सामूहिक इस्तीफा देखने को मिला था, आज भी इस्तीफों का दौर चल सकता है। बढ़ते हैं आगे। बिहार के हाजीपुर में जमीन विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। इस बीच बदमाशों ने एक आदमी की लोहे की रॉड से जमकर पिटाई कर दी। 2 पक्षों के बीच रास्ते को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। मामला इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया और उस परिवार के एक आदमी की लोहे की रॉड से पिटाई कर दी। इस बीच आदमी अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन बदमाश रुके नहीं और उसे लगातार पीटते रहे, जिसकी वजह से उसे गंभीर चोटें आई। इस बीच जब परिवार की महिलाएं बीच बचाव करने आई तो उनके साथ भी बुरा बर्ताव किया गया। दो पक्षों में आपस में मारपीट की घटना हुई थी। इस संबंध में वीडियो भी वायरल हुआ है। दोनों पक्ष में लोग जख्मी थे। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच तेज कर दी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से मारपीट का वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक युवक को बुरी तरह पीटते दिखाई दिए। सीतापुर में 2 पक्षों में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें 2 लोग एक आदमी को बुरी तरह पीटते दिखे। दोनों लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा, यहाँ तक कि उसे उठाकर पटक भी दिया। आदमी को पिटता देखकर उसका भाई उसे बचाने आया तो एक अन्य आदमी ने उसे भी पीटना शुरू कर दिया। ये पूरा विवाद बाग में लगे एक पेड़ से जुड़ा हुआ बताया गया। बाग में लगे पेड़ों को आदमी काट रहा था। इसकी जानकारी मिलते ही गाँव के ही 3 लोग मौके पर पहुँचे। इन लोगों ने पहले तो उससे बदसलूकी की और फिर मारपीट करने लगे। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश में हापुड़ के एक स्कूल का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें एक टीचर और स्टूडेंट के बीच मारपीट दिखाई दे रही है। हापुड़ के डीएवी पब्लिक स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें क्लास की तस्वीरें दिखाई दी। इनमें दिखाई दिया कि पहले तो एक टीचर ने छात्र को थप्पड़ मारा, लेकिन इसके बाद तो स्टूडेंट को गुस्सा आ गया।
वो टीचर से ही भिड़ गया। स्टूडेंट ने न केवल टीचर को धक्का दिया बल्कि उनके साथ हाथापाई भी की। एक टीचर के साथ मारपीट होते देख दूसरे टीचर्स भी क्लास में आ गए और उन्होंने छात्र को पीटना शुरू कर दिया। स्कूल प्रबंधन ने छात्र को अनुशासनहीनता के आरोप में स्कूल से निकाल दिया। तो वहीं छात्र के पिता का आरोप है कि टीचर्स की मारपीट की वजह से उनके बेटे के कान के पर्दे में छेद हो गया। मेरा लड़का पढ़ाई कर रहा था, इनके बीच पता नहीं क्या हुआ, उन टीचरों ने 5-6 टीचरों ने मिलकर इसे बहुत ज़बरदस्त तरीके से मारा। अभी मैं फिलहाल मेरठ से इसे चेक करवा के आया हूँ तो इसके कान में के पर्दे में छेद आया है और इसके बाकी शरीर पर और भी चोट आई है। छात्र के पिता ने पुलिस से घटना की शिकायत की। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। बिहार के दरभंगा में कुछ चोरों ने एक डॉक्टर के घर में लूटपाट को अंजाम दिया। हैरानी तब हुई जब ये चोर लगभग 3 घंटे तक चोरी की वारदात को अंजाम देते रहे और मकान के बाहर मौजूद माली को इसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन ये पूरी वारदात घर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई, जिनमें ये चोर घर के अंदर आराम से छानबीन करते हुए नजर आए। पहले तो इन लोगों ने हर कमरे में जाकर तलाशी ली, फिर अलग अलग कमरों से सामान इकट्ठा करते हुए दिखे। एक चोर तो वहां रखी एक दराज से भी सामान टटोलता हुआ नजर आया, जबकि इसके दूसरे साथी और कमरों में जाकर चोरी करते थे। इन चोरों ने वहां दीवार पर लगी चीजों को भी नहीं छोड़ा और वाईफाई राउटर तक निकाल कर ले गए। दावा किया गया है कि इन चोरों ने घर के अंदर से करीब 30 लाख रुपए का सामान चोरी कर लिया, जिसमें 2 लाख रुपए कैश और 25 लाख रुपए की कीमत के गहने शामिल थे। पटना के पाटलिपुत्र इलाके में सड़क किनारे खुले नाले में एक घोड़ा गिर गया। नाला इतना गहरा था कि पूरा घोड़ा उसके अंदर समा गया और बाहर से उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो गया। और जब इसकी जानकारी आसपास के लोगों को हुई तो वो घोड़े की मदद के लिए वहां पहुंच गए, जबकि कई लोगों की भीड़ वहां जुट गई। कुछ लोगों ने मदद के लिए नगर निगम की टीम को भी वहां बुला लिया और निगम के कर्मचारी एक रस्सी की मदद से घोड़े को बाहर निकालने की कोशिश में जुट गए। घोड़े को नाले से बाहर खींचने के लिए जमीन खोदने वाली मशीन भी बुलाई गई और एक आदमी ने नाले के अंदर घुसकर पहले एक मोटी रस्सी से घोड़े को बांधा और धीरे धीरे करके घोड़े को सुरक्षित नाले से बाहर निकाल लिया। बड़ी खबर दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके से वहां एक टेंट हाउस में देर रात भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उसने कुछ ही मिनटों में पूरे टेंट हाउस को अपनी चपेट में लिया। आग की ऊंची ऊंची लपटें काफी दूर से दिखाई दी, जबकि आसपास के लोग भी आग को देखकर दहशत में भर गए। आग की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की 23 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू करने की कोशिश तेज की। कई घंटों तक चली कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। अधिकारियों ने दावा किया कि आग में किसी की जान नहीं गई, लेकिन एहतियात के तौर पर वो पूरे इलाके की तलाशी में जुट गए। तो दिल्ली के राजौरी गार्डन में ये आग लगी, टेंट हाउस में आग लगी। देखते ही देखते आग ने पूरे टेंट हाउस को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि इसमें कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन लाखों के नुकसान की आशंका भी है। सदी की सबसे खतरनाक बाढ़ का सामना कर रहे पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहां जाफराबाद में तो पानी लोगों की जान का दुश्मन बन गया है, जिसके बाद वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ने के लिए काफी मशक्कत करते नजर आए। जिन इलाकों में पानी सर के ऊपर गुजर गया, वहां से लोगों ने जैसे भी मुमकिन हुआ निकलने का फैसला किया। कोई कंधे पर सामान लादा नजर आया तो किसी ने सिर पर बोरियां रखकर वहां से निकलना सही समझा। बाईपास दे टेंट वसायलू बस कोई सहूलत भी ना है, ना खाएं जो ना पीएं जो ना काशे बस वक्त। जिसके बाद लोगों ने जहां जगह मिली वहीं तंबू गाड़ दिया। सड़क किनारे टेंट लगाकर लोग किसी तरह गुजारा करते दिखाई दिए। हालांकि वहां भी खतरे के अलर्ट के बाद कुछ लोग इलाके को खाली करते नजर आए। वहीं खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश ने लोगों का जीना हराम कर दिया। वहां तो कल तक जिन घरों में लोग रहा करते थे, वहां पानी ने कब्जा जमा लिया था। वहां लगातार होती बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। बच्चे जख्मी हो गए, 3 औरतें जख्मी हैं, 2 बच्चे जख्मी हैं, उनको टाके वगैरह लगे हुए हैं और घरों में पानी तकरीबन अंदर 3 फुट पानी खड़ा हुआ है। जिसके बाद वहाँ भी लोग जाफराबाद की तरह ही घरों को छोड़कर सड़कों पर आए, जिनके साथ उनके पालतू जानवर भी नजर आए। क्योंकि पाकिस्तान में बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि देश का आधे से ज्यादा हिस्सा डूबने की कगार पर पहुंच गया। वहीं कुछ शहरों का तो इस सैलाब ने नक्शा बदल दिया, जो अपने पीछे बर्बादी के ऐसे निशान छोड़ गया जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप उठे। पाकिस्तान के ज्यादातर हिस्सों में बारिश आफत बनकर टूटी, जिसके बाद पूरे के पूरे गांव इस सैलाब में वीरान हो गए। जिसके बाद लोगों की मदद के लिए सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। पानी में डूबे शहरों के लोगों को राहत कैंपों में शरण दी गई, जहां उनके खाने पीने का सामान पहुंचाने की कोशिश में कई लोग जुटे नजर आए। वहीं दावा किया गया कि कुदरत के इस कहर ने पाकिस्तान की सरकार के खजाने को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है।
जिसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने इससे निपटने के लिए दुनिया के बाकी देशों से मदद मांगने की तैयारी कर ली है, क्योंकि उनके देश पर आई आफत ने सरकार की भी कमर तोड़ के रख दी है। पाकिस्तान की सरकार के मुताबिक बाढ़ की सबसे भयानक मार खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पर पड़ी है। साथ ही सिंध और बलूचिस्तान में भी इससे जबरदस्त नुकसान हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बाढ़ ने पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया है। बात अगर सिर्फ पिछले 24 घंटों की करें तो इससे 50 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। वहीं करीब 7,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। दावा किया गया कि बाढ़ की वजह से पाकिस्तान की 5,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें बह गई, तो वहीं अब तक 200 से ज्यादा पुल इसकी चपेट में आकर तबाह हो चुके हैं। झारखंड के धनबाद में 5 नकाबपोश बदमाशों ने एक ज्वेलरी की दुकान में डकैती की और करीब 10 लाख के गहने चुराकर फरार हो गए, जिसका वीडियो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। धनबाद में पुलिस थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर अपराधियों ने एक ज्वेलरी की दुकान को अपना निशाना बनाया और 10 लाख के गहने लेकर फरार हो गए। 5 नकाबपोश बदमाश एक ज्वेलरी की दुकान में घुसे और वहां मौजूद दोनों भाइयों को पिस्तौल के दम पर अपने कब्जे में ले लिया। इस बीच बदमाशों ने फायरिंग भी की, जिसमें एक भाई और सिक्योरिटी गार्ड घायल हो गए। 5 आदमी के आसपास लोग आ गए मेरी दुकान पे और उन लोगों ने लूटपाट शुरू कर दी। लूटपाट करते करते उन्होंने पिस्टल भी हम लोग को दिखाया। घटना के बाद दुकान के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई और आसपास के व्यापारी भी वहां पहुंच गए। व्यापारियों का कहना है कि बदमाश लगातार उन्हें निशाना बना रहे हैं। ऐसे में व्यापारियों के बीच बदमाशों का खौफ लगातार बढ़ रहा है। काफ़ी सोना दुकान से निकाल के ले गए हैं। कितना क्वांटिटी है वो तो अभी जांच से पता चलेगा। सिल्वर उन्होंने छुआ भी नहीं। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच तेज कर दी। हरियाणा के हिसार में हुए एक सड़क हादसे की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां सड़क से गुजर रही एक मोटरसाइकिल को पीछे से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। तस्वीरों में साफ दिखा कि एक बाइक पर सवार 3 लोग एक सड़क से गुजर रहे थे और उस सड़क पर ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं था। इसी बीच पीछे से तेज रफ्तार से आती सफेद गाड़ी ने इस बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक पर सवार लोग कई फीट ऊपर उछलकर सामने सड़क पर गिर गए। लेकिन इस टक्कर के बाद भी गाड़ी की रफ्तार कम नहीं हुई और वो इन लोगों को घसीटते हुए आगे बढ़ी और सड़क किनारे खड़ी एक कार से टकराने के बाद रुक गई। हादसे के बाद बाइक पर सवार एक आदमी लड़खड़ाकर किनारे की तरफ जाता दिखा, जबकि 2 और लोग भी उसकी गाड़ी के पास जाते हुए नजर आए। हादसा होते ही आसपास से गुजर रहे लोगों की भीड़ वहां जुट गई, जिसके बाद सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि घायलों की शिकायत पर पुलिस वालों ने आरोपी ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के करौली में बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए। इन लोगों ने अपने कॉलेज के लेक्चरर के ट्रांसफर का विरोध किया। सड़क पर छात्रों के धरना प्रदर्शन की ये तस्वीरें राजस्थान के करौली से सामने आई। ढिंडोरा गांव के स्कूल के ये छात्र अपने टीचर के ट्रांसफर का विरोध करने के लिए सड़क पर उतरे। छात्रों की प्रदर्शन की वजह से हिंडौन बयाना हाईवे पर दोनों ओर लंबा जैम लग गया, जिसकी जानकारी मिलते ही वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि सत्र के बीच में ही उनके टीचर का ट्रांसफर हो जाने से उनकी पढ़ाई में परेशानी होगी। अपनी मांगों पर अड़े स्टूडेंट्स के अधिकारियों के साथ बहस भी हुई। आखिरकार काफी देर समझाने के बाद छात्रों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट की तनातनी एक बार फिर देखने को मिली है। वहां निहालपुरा में एक कार्यक्रम में भाषण दे रही राजस्थान सरकार की मंत्री ममता भूपेश को पायलट समर्थकों ने घेरा और उनके मंच पर चढ़ते ही सचिन पायलट के समर्थन में नारे लगाने लगे। असल में मंत्री ममता भूपेश वहां देवनारायण जयंती के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी, जहां सचिन पायलट के समर्थकों ने इतना हंगामा किया कि उन्हें अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा। लेकिन पायलट समर्थकों ने उनका पीछा उनकी कार तक किया। आरोप है कि इस बीच मंत्री ममता भूपेश समेत इलाके के विधायक जोगिंदर अवाना के खिलाफ नारेबाजी की गई। इसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह उन्हें गाड़ी में बिठाकर वहां से रवाना किया। यूपी के जौनपुर में खेत में अजगर दिखने के बाद लोगों में दहशत फैल गई, जिसके बाद लोगों ने किसी तरीके से अजगर को पकड़ा और वन विभाग के हवाले कर दिया। जौनपुर के पास एक गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव वालों ने खेत में एक बड़ा सा अजगर देख लिया। अजगर देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने अपनी आंखों के सामने अजगर को एक नीलगाय के बच्चे को निगलते देखा, जिसके बाद लोगों में और डर फैल गया।
लेकिन गांव वालों ने हिम्मत दिखाई और अजगर के मुंह को कपड़े से बांधकर उसे रस्सी से जकड़ लिया। ऐसे में अजगर झटपटाने लगा, लेकिन गांव वालों ने किसी तरह उसे बोरे में भरकर बांध दिया, जिसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे कर्मचारी अजगर को अपने साथ ले गए, तब जाकर गांव वालों ने राहत की सांस ली। राजस्थान के बाड़मेर में एक लड़के की पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया और जांच भी तेज कर दी। तस्वीरें राजस्थान की बाड़मेर की है, जहां एक लड़के के हाथ पैर बांधकर उसे बेरहमी से मारा गया। लड़का गिड़गिड़ाता रहा, माफी मांगता रहा, लेकिन लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके साथ मारपीट करते रहे। इस बीच वहां मौजूद एक आदमी ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लड़के से संपर्क किया, लेकिन उसने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। बताया जा रहा है कि लोगों ने लड़के को एक घर में घुसते देखा था, जिसके बाद लोगों ने गुस्से में आकर उसे पीटना शुरू कर दिया। लोगों ने लड़के पर नाबालिग लड़की के साथ रेप का भी आरोप लगाया और पॉक्सो एक्ट के तहत उसके खिलाफ केस दर्ज करवाया। ऐसे में पुलिस अब हर एंगल से जांच पड़ताल में जुट गई। बड़ी खबर अमेरिका से, वहां एक बार फिर 9/11 हमले जैसी दहशत मच गई। मिसिसिपी शहर में एक आदमी ने पहले तो एक प्लेन चुरा लिया, फिर उड़ाकर भाग गया। बताया गया कि पायलट ने वहां के वॉलमार्ट स्टोर पर क्रैश करने की धमकी दी, जिसके बाद एयरपोर्ट पर हड़कंप मच जाता है। तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, जबकि पुलिस अधिकारियों ने तुरंत वॉलमार्ट स्टोर को खाली करवाया। जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने उसे समझाने की कोशिश की और उसे वॉलमार्ट स्टोर पर क्रैश नहीं करने के लिए मना लिया, जबकि उसे प्लेन को सुरक्षित उतारने के लिए अपील की गई। लेकिन पुलिस अधिकारियों के होश तब फाख्ता हो गए जब विमान उड़ा रहे आदमी ने बताया कि वो विमान को लैंड करना ही नहीं जानता। जिसके बाद सुरक्षा अधिकारियों ने एक पायलट की मदद ली और उसे बातचीत के जरिए ही प्लेन लैंड करवाने की ट्रेनिंग दी। फिर उसे एक खेत में सुरक्षित उतारा गया। बताया गया कि प्लेन चुराने वाला आदमी एयरपोर्ट पर ही काम करने वाला एक कर्मचारी था और उसके पास विमान उड़ाने का लाइसेंस नहीं था, लेकिन एयरपोर्ट पर काम करने की वजह से वो विमान तक पहुंचा और उसे उड़ाकर भाग गया। मध्य प्रदेश के विदिशा में दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर जमकर मारपीट हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि वहां मौजूद हर आदमी एक दूसरे पर लाठी लेकर टूट पड़ा और कुछ महिलाएं भी इस झगड़े में शामिल दिखाई दी। झगड़े का जो वीडियो सामने आया उसमें एक आदमी दूसरे पर लाठी से हमला करता दिखा। इसके बाद एक और आदमी हाथ में लाठी लेकर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया और फिर एक के बाद एक कई लोग एक आदमी पर लाठी से हमला करते नजर आए, जबकि दूसरे पक्ष के लोगों के हाथ में भी लाठी दिखाई दी और वो भी अपने बचाव के साथ साथ सामने वाले लोगों पर हमला करने की कोशिश करते दिखे। इस बीच वहाँ कुछ महिलाएं भी नजर आई और मारपीट के बीच चीख पुकार मचती रही। बताया गया कि दोनों पक्षों ने इस मारपीट की शिकायत पुलिस से की और पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में कुछ गांव वालों ने एक आदमी की जमकर पिटाई कर दी। बताया गया कि वो आदमी अक्सर इस गांव में आता जाता रहता था और गांव के लोगों ने शक के आधार पर इस आदमी को पकड़ लिया, इसकी पिटाई कर दी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इसमें एक लड़का हाथ में जूता लिए दूसरे आदमी को जमकर पीटता हुआ दिखाई दिया, जबकि उसके आसपास कई और लोग भी नजर आए। ये लोग पहले तो उस आदमी से गांव में घुसने का कारण पूछते रहे और जब उसने किसी लड़की से मिलने की बात कबूल की तो फिर उस पर ताबड़तोड़ जूते बरसा दिए। इस मारपीट के समय वहां मौजूद कुछ महिलाएं बीच बचाव करने की कोशिश भी करती दिखी। हालांकि वहां मारपीट कर रहे लोग फिर भी शांत नहीं हुए और गांव में घुसे आदमी को लगातार पीटते रहे। इस दौरान उसने इन लोगों के चंगुल से निकलने की काफी कोशिश की, लेकिन गांव के लोग उसे घेरे रहे। इस बीच उसकी मोटरसाइकिल भी सड़क पर पड़ी दिखी। काफी देर तक हुई मारपीट के बाद इन लोगों ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया और पीड़ित की शिकायत पर पुलिस वालों ने केस दर्ज कर मारपीट कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वह रीठा महासिंह गाँव में गए थे, वहाँ पर 2 व्यक्ति रोहित और सुधीर ने उनके साथ गाली गलौज की, उनके साथ मारपीट की। इससे सूचना इन्होंने पुलिस को दी है। पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि गांव के लोगों ने पहले इस आदमी को बच्चा चोर समझकर पूछताछ की थी और इसी के बाद कुछ गुस्साए लोगों ने उसे पीट दिया। यूपी के आगरा में पुलिस टीम पर हमले का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें खनन माफिया के लोग पुलिस वालों से धक्का मुक्की करते दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस वाले को धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कुछ लोग एक पुलिसकर्मी को धमकाते हुए और बदसलूकी करते हुए दिखाई दिए। यही नहीं, कुछ लोग तो पुलिस वाले से धक्का मुक्की करते हुए दिखाई दिए। हालात ये हो गए कि भीड़ के बीच पुलिस वाले अकेले पड़ गए, जिसके बाद एक पुलिस वाला तो जीप में जाकर बैठ गया। हालांकि लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ और ये लोग उसे धमकी देते रहे
ये वीडियो करीब 1 महीने पुराना बताया जा रहा है। खैरागढ़ इलाके में पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। आरोप है कि इस बीच खनन माफिया के लोगों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस वाले किसी तरह जान बचाकर वहां से चले गए। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। यूपी के गोंडा में बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर तैनात एक कर्मी के साथ जमकर मारपीट की, लेकिन पीड़ित की सुनवाई करने की बजाय पेट्रोल पंप मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। गोंडा में डीएम आवास के सामने पेट्रोल पंप पर जमकर बवाल हुआ। 2 बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मी पर एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़े। दरअसल पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के लिए लंबी लाइन लगी थी। ऐसे में जब बदमाशों को पेट्रोल पहले नहीं मिला तो वो नाराज हो गए और पेट्रोल पंप कर्मी के साथ गाली गलौज करने लगे। लेकिन बात गाली गलौज पर ही नहीं रुकी और बदमाशों ने उसकी पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पेट्रोल पंप मालिक ने बदमाशों की शिकायत करने की बजाय पीड़ित को ही नौकरी से निकाल दिया। मामला सामने आने के बाद गोंडा एसपी ने एफआईआर दर्ज कर जांच के निर्देश दिए। उधर नासा को एक बार फिर अपने आर्टेमिस 1 मिशन को टालना पड़ा। ये दूसरी बार है जब नासा को अपने इस मून मिशन में नाकामी हाथ लगी, क्योंकि लॉन्चिंग से पहले ईंधन भरते वक्त इसमें खराबी आ गई। असल में इस मिशन के लिए नासा ने अपने अब तक के सबसे ताकतवर रॉकेट को चुना है, जिसकी लंबाई करीब 322 फुट है और इसमें 10 लाख गैलन ईंधन भरा जाना था। लेकिन ऐन वक्त पर इसके फ्यूल टैंक में लीकेज शुरू हो गई, जिसके बाद इस मिशन को एक बार फिर से टालना पड़ा। इससे पहले ये लॉन्चिंग सोमवार को होने वाली थी, लेकिन तब भी इंजन और फ्यूल टैंक में हुई दिक्कत के चलते इसको रोकना पड़ा था। जानकारी के मुताबिक आर्टेमिस 1 असल में एक हाइब्रिड रॉकेट प्रणाली है, जिसे स्पेस शटल और अपोलो सैटर्न 5 रॉकेट को मिलाकर बनाया गया है, जो प्लान के मुताबिक अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद करीब 1 महीने तक चांद के आसपास चक्कर लगाएगा। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच विवाद गहराता जा रहा है। लड़ाई अब दोनों के समर्थकों के बीच होने लगी है। महाराष्ट्र के बुलढाणा में एक कार्यक्रम के समय शिंदे और ठाकरे गुट के बीच जमकर बवाल हुआ, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव गुट और शिंदे गुट में सरकार गिरने के बाद से शुरू हुई तकरार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हर दूसरे दिन दोनों के बीच तकरार की खबरें सामने आती रहती। नया मामला उद्धव और शिंदे गुट के बीच मारपीट का सामने आया, जहां एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी से शुरू हुआ मामला देखते ही देखते मारपीट तक आ पहुंचा। दरअसल महाराष्ट्र के बुलढाणा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें शिंदे और उद्धव गुट के समर्थक पहुंचे थे। तभी दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। बवाल इतना बढ़ गया कि कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकना शुरू कर दिया और आपस में भिड़ गए। ऐसे में हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को आना पड़ा, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। बिहार के शेखपुरा में मोटरसाइकिल चोरी का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें चोर ने पहले मोटरसाइकिल का लॉक तोड़ा और फिर मोटरसाइकिल चोरी कर फरार हो गया। बिहार के शेखपुरा में मोटरसाइकिल चोर गिरोह इन दिनों काफी एक्टिव है। आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आती रहती है। ताजा मामला शेखपुरा की राजोपुरम कॉलोनी से सामने आया, जहां एक चोर मोटरसाइकिल चुराने के इरादे से पहुंचा और उसका लॉक खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। जिसके बाद चोर कुछ दूरी पर खड़ी दूसरी मोटरसाइकिल के पास गया और इस बार मोटरसाइकिल चुराने में कामयाब हो गया। इस पूरी घटना का वीडियो सड़क पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। बताया गया कि पुलिस इस गिरोह के सदस्य को पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन चोरी की घटनाओं में कोई कमी नहीं आई। ऐसे में पुलिस ने एक बार फिर से जाँच तेज कर दी है और सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश में जुट गई। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक टीचर ने स्कूल को ट्रेन का लुक दे दिया। उन्होंने इसके लिए पैसे भी अपनी जेब से खर्च किए। पहली नजर में ट्रेन का डिब्बा दिखने वाली ये बिल्डिंग मंदसौर की भानपुरा तहसील की प्राथमिक स्कूल की है। यहाँ पढ़ाने वाले टीचर मुकेश राठौर को जब बच्चों से पता चला कि उन्होंने कभी ट्रेन में सफर नहीं किया, तो उन्होंने अपने पैसे खर्च करके स्कूल की बिल्डिंग को ट्रेन का लुक दे दिया। मैंने सोचा कि क्यों नहीं मेरे विद्यालय को भी मैं ट्रेन के लुक में दे दूं, ताकि मेरे जो बच्चे हैं डेली ट्रेन में बैठे और उतरे और चढ़े। टीचर मुकेश राठौर के इस कदम की अधिकारी भी तारीफ कर रहे हैं। बस्ती के बच्चों को उन्हें ट्रेन का माहौल फील होने के लिए स्कूल को ट्रेन का स्वरूप दिया है। ये कि इस प्रकार के नवाचार की प्रशंसा की जाती है। रेल जैसे लुक वाले कमरे का नाम भी शिक्षा एक्सप्रेस रखा गया है। हरियाणा के रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में फायरिंग होने से हड़कंप मच गया। ये फायरिंग उस वक्त हुई जब राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय एक कार्यक्रम में शामिल होकर निकले थे।
और उनके विश्वविद्यालय से निकलने के थोड़ी ही देर बाद वहां फायरिंग होने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि जिन लोगों ने फायरिंग की वो एक गाड़ी में सवार होकर वहां पहुंचे थे। फायरिंग की जानकारी मिलते ही पुलिस वालों ने पूरे इलाके को घेर लिया और वहां खड़ी एक गाड़ी की जांच में जुट गए। फायरिंग की वजह से इस गाड़ी के शीशे भी टूटकर बिखर गए। बताया गया कि इस फायरिंग में 4 लोगों को गोली लग गई। गेट नंबर 1 पे फायरिंग हुई है, जिस सूचना पर मौके पे आए हैं। मौके पे हमने हालात देखे हैं, 4 लोगों को गोलियां लगी हुई हैं, उनके भी बयान लेंगे और आगे की जांच शुरू करेंगे। उधर इस फायरिंग में घायल 4 लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और वहां मौजूद डॉक्टर उनके इलाज में जुट गए। इस बीच अस्पताल के बाहर भी भारी संख्या में छात्र एकजुट हो गए। बताया गया कि पैसे के लेन देन की वजह से कुछ लोगों में विवाद हुआ और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। तो बोले तेरे से जो करना होगा तू कर लिया, हम 2.5 लाख ही देंगे बस। बोले ठीक है भाई साहब, जो होगा ना देख लेंगे, बस ये बात हुई। इसके बाद उन्होंने फायर कर दी हमारे ऊपर। फायरिंग की इस घटना में जो 4 लोग घायल हुए उनमें एक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का छात्र था, जबकि बाकियों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए पुलिस ने कोशिश तेज कर दी। गुजरात के बनासकांठा में जबरन धर्म परिवर्तन के एक मामले में हिंदू संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया। आरोप है कि बनासकांठा के दीसा में एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की और उसकी मां का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया था, जिसके विरोध में हिंदू संगठन से जुड़े लोग शामिल हुए। और हाथों में भगवा झंडा लिए इन लोगों ने पूरी सड़क को जैम कर दिया। आरोप है कि कुछ दिन पहले एक मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़की से शादी की और शादी के बाद लड़की और उसकी मां का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया, जिसके विरोध में वहां के कुछ नेताओं ने रैली निकाली और विरोध जताया। इस बीच रैली में शामिल लोगों के हाथों में पोस्टर और बैनर भी नजर आए, जिन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि देखते ही देखते ये भीड़ उग्र होने लगी, जिसके बाद लोगों को वहां से हटाने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। बताया गया कि इस बीच कई लोगों को हिरासत में लिया गया। ठग सुकेश चंद्रशेखर मामले में एक्ट्रेस नोरा फतेही से दिल्ली पुलिस ने कई घंटे तक पूछताछ की। दावा किया गया कि इस मामले में उन्हें दोबारा भी बुलाया जा सकता है, क्योंकि उन पर ठग सुकेश से महंगे तोहफे लेने का आरोप है, जिसके बाद फिल्म अभिनेत्री नोरा फतेही की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। दावा किया गया कि दिल्ली पुलिस ने उनसे करीब 5 घंटे तक सवाल जवाब किए। पूरे क्राइम सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए मकोका के अंदर इसके अंदर चार्जशीट फाइल हो चुकी है। अब उसमें से कुछ कड़ियाँ जो बाकी हैं उसकी विवेचना अभी चल रही है और उसी के संज्ञान को लेते हुए हम लोग जो कैरेक्टर्स इन क्राइम सिंडिकेट से जिस प्रकार भी जुड़े हुए थे उनको बुलाया जा रहा है। दावा किया गया कि अब तक हुई पूछताछ में नोरा फतेही से 50 से ज्यादा सवाल पूछे जा चुके हैं। वहीं अब जांच के रडार पर जैकलीन फर्नांडिस भी है, जिन्हें पूछताछ के लिए 12 सितंबर को बुलाया गया है। अमेरिका के एरिजोना में आए धूल के बवंडर ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया। वहां धूल भरी आंधी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। जिसकी जद में आकर पूरे शहर का हुलिया बिगड़ गया। वहां आसमान में धूल के बादल नजर आए। वहां से आए वीडियो में पूरा शहर करीब 2 घंटे तक धूल की चादर में ढका दिखा, जिसका असर शहर की बिजली व्यवस्था पर भी पड़ा। वहां कई घरों की बत्ती तक गुल हो गई। बताया गया कि धूल भरी आंधी का ये वीडियो चैंडलर हवाई अड्डे के पास रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। वहां इस आग की वजह से कई एकड़ के जंगल जलकर राख हो चुके हैं। जिससे निकले धुएं ने पूरे आसमान पर कब्जा जमा लिया। वहां देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे इलाके में फैल गई, जिसकी जद में आकर पेड़ों के साथ साथ कई घर भी बर्बाद हो गए। जिसके बाद वहां रहने वाले लोगों से घरों को छोड़ने की अपील की गई। साथ ही आग पर काबू पाने के लिए जमीन के साथ ही आसमान से भी पानी की बौछार की गई, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। एमपी के जबलपुर में रिहायशी इलाके में मगरमच्छ आने से हड़कंप मच गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद खुद लोगों ने मगरमच्छ को पकड़कर वन विभाग की टीम को सौंपा। रात के अंधेरे में मगरमच्छ को पकड़ने की तस्वीरें जबलपुर के रांझी इलाके से आई। लोग टॉर्च की रोशनी में मगरमच्छ को पकड़ते दिखे। बताया गया कि रात के अंधेरे में मगरमच्छ दिखने के बाद इलाके के कुत्ते भौंकने लगे थे, जिसके बाद लोग अपने घरों से आए। वन विभाग की टीम को भी इसकी खबर दी गई, लेकिन कई घंटों बाद भी जब कोई नहीं पहुंचा तो लोगों ने खुद ही मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश की। कई घंटों की मशक्कत के बाद लोगों ने मगरमच्छ को जाल में फंसा दिया। इसके बाद उसे वन विभाग की टीम को खुद ही सौंप दिया।
तरफ जहां कई देशों की अर्थव्यवस्था पर रूस यूक्रेन जंग का असर पड़ा है, तो वहीं भारत के एक्सपोर्ट को इससे जरा भी घाटा नहीं हुआ। आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ इसी महीने में भारत ने $33 बिलियन का निर्यात किया है। वहीं पिछले साल के मुकाबले भारत का निर्यात इस साल 17.1% बढ़ा है। तो रूस यूक्रेन जंग का असर हमारी अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा, निर्यात में कोई घाटा नहीं हुआ है। यही नहीं, अगर पिछले साल के मुकाबले बात करें तो इस साल भारत का निर्यात 17.1% बढ़ा है। तो हर लिहाज से ये भारत के लिए अच्छी खबर है।